हेलो दोस्तों। मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है पूर्व पश्चिम स्त्रियां। राजा के शहर में एक ही मोहल्ले में दो पड़ोसनें बहुत दिनों से रह रही थीं, किंतु दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने की वजह से दोनों में कभी पटती नहीं थी। उनमें से एक गुणवती और सरल स्वभाव की थी, परंतु दूसरी खोटी और कपटी थी। उनका विपरीत स्वभाव ही उनके बीच के मनमुटाव का मुख्य कारण था। वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थीं। कर्कशा स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाती रहती थी। जब वह किसी तरह से भी सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा न सकी, तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। एक दिन उसने अपने बकरी बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत के घर में रख आई। फिर वह रोती बिलखती हुई बादशाह के दरबार में पहुंच गई। बादशाह ने अपने मंत्री से उसका इंसाफ करने को कहा। मंत्री ने सबसे पहले उस सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलाया, जिस पर उस उल्टा स्त्री ने अपनी बकरी के बच्चे को मार देने का इल्जाम लगाया था। सरकारी आदेश सुनकर वह सरल वृत्ति की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा। मंत्री ने कहा, क्या तुमने इस स्त्री के बकरी के बच्चे की हत्या की है, जैसे कि यह तुम पर इल्जाम लगा रही है? यदि नहीं, तो तेरे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतलाना। वह स्त्री बोली, हुजूर, मैं नहीं जानती कि कौन इसके बकरी के बच्चे की हत्या करके मेरे घर में डाल गया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब मंत्री ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। मंत्री दरअसल नौकर के माध्यम से दोनों स्त्रियों के चाल चलन की जांच करना चाहता था। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा जहां दोनों स्त्रियां रहती थीं। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने उसे बताया कि जिस स्त्री पर यह इल्जाम बेबुनियाद लगाया गया है, वह तो बहुत ही भली है। जिसने उस पर इल्जाम लगाया है, वह निहायत कर्कशा और फरेबी स्त्री है। नौकर जैसा सुनकर आया था, वैसा हाल मंत्री को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए मंत्री ने एक तरकीब निकाली। उसने भली वाली स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बकरी के बच्चे की हत्या नहीं की है, तो अपना सारा लिबास उतारकर चुपचाप एक ओर खड़ी हो जा। यह सुनकर वह स्त्री बोली, हुजूर, मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों न मार डाली जाऊं, पर मैं नग्न कभी नहीं होऊंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितनी की निर्लजता से। तब मंत्री ने उस दुष्ट औरत को बुलाया और कहा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरी बकरी के बच्चे की हत्या की है, तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतारकर नग्न एक ओर जाकर खड़ी हो जा। इस बात पर वह उल्टा स्त्री तुरंत नग्न होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसने अपनी पोशाक उतारने को तैयार होते देख मंत्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मंत्री ने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उससे निश्चित हो गया था कि इस दुष्ट स्त्री ने ही अपने बकरी के बच्चे की हत्या की है। अतः उसने सिपाहियों को उस स्त्री को पीटने का आदेश दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांध गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हुए, तो उस स्त्री के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह को उस दुष्ट स्त्री की करतूत पर बड़ा रंज हुआ। उसने स्त्री को कारागार में डलवा दिया और
नेक स्त्री को पुरस्कार देकर सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों का अहित सोचते ही हमारा अहित पूर्व निर्धारित हो जाता है।